सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता की। आज सावन महीने का चौथा और अंतिम मंगलवार है और चौथा मंगला गौरी व्रत भी है। सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जो कि सुहागिन महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती का पूजन करती हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। व्रत करने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को पूजा के समय व्रत की कथा भी जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। कहते हैं बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत हो वो अधूरा ही माना जाता है। इसलिए जो भी लोग अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें व्रत वाले दिन व्रत की कथा अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार बड़ा धनवान था। उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो और उसकी पत्नी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा खलती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी और अपने दुख के बारे में बताया। तब साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत को करने की सलाह दी। साथ ही पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने ये व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य ही मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को रात के स्वप्न के बारे में बताया और वह स्वयं खुद आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल ही गया, जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ में पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से वो पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा पर लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को शाप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे मां पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह चुपचाप अपने घर वापस चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार उस शाप से मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार तालाब किनारे पेड़ की छांव में बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा, बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब तो ये मेरे पुत्र के लिए सौभाग्य वधु साबित होगी। ऐसा सोचकर वह अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव कमला के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में खूब प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी कन्या का विवाह साहूकार के लड़के के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए
और पूरे विधि विधान के अनुसार कमला और साहूकार के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चले जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटका भी रख दिया। सांप आया, दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। तब कमला ने उस मटके में कपड़ा बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया और माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र शाप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसे भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी का व्रत रखते हैं या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। बोलिए माँ पार्वती की जय, माँ गौरा देवी की जय, मंगला गौरी व्रत की जय।